हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? आज से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी में हम लोग कंप्लीट पॉलिटी हम लोग करेंगे अपने यूट्यूब चैनल किस पे वन एंड ओनली ओनली स्टडीज़ पे, ठीक है। ओनली स्टडीज़ पे हम लोग कंप्लीट पॉलिटी को कंप्लीट पॉलिटी करेंगे। इसमें हर छोटी से छोटी चीज़ लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ को आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले लेकिन हमें ये भी तो समझना चाहिए ना कि पॉलिटी होती क्या है, पॉलिटी क्या है, कॉन्सेप्ट उसके क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पॉलिटी में समझेंगे। तो भाई साहब, जो पॉलिटी होती है ना, उसको बोलते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था क्या होती है? भाई, कैसे चीज़ें व्यवस्थित तरीके से चलती हैं देश में, वो सारी की सारी चीज़ें पॉलिटी में बताई गई हैं। आर्टिकल्स हैं हमारे, शेड्यूल हैं हमारे, एक्ट आते हैं हमारे, वो अमेंडमेंट्स हैं वो, और जो करंट में चीज़ें चल रही हैं पॉलिटी से रिलेटेड, जब हमारा ये पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी तो करंट की चीज़ें भी करा दी जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे? ओनली स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। इसीलिए इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, ठीक है। और ऐसे ही नई वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कंपनी में शासन। भाई देखो कि अलग अलग चीज़ें हों, इन अलग अलग चीज़ों को समझने के पहले कुछ चीज़ें मैं तुमको बता देता हूँ कि चलो हम लोग पहले ही यही समझते हैं कि दो टाइप के शासन आते हैं। पहला था कंपनी में शासन। कंपनी में शासन था, ठीक है। कंपनी में शासन जो था हमारा, हाँ, कंपनी में जो शासन था वो हमको देखने को मिलता है 1773 से लेकर के 1858 तक, ठीक है। और दूसरा हमको क्या देखने को मिलता है? दूसरा हमको मिल जाता है क्राउन शासन। क्राउन शासन। ये क्राउन शासन हमको कब से कब तक देखने को मिलता है? ये मिलता है 1858 टू लेकर के 1947, ठीक है। अब इसमें हमारे पास अलग अलग कुछ एक्ट थे, इसमें हमारे पास अलग थे। तो जो इसमें दो तरीके से डिवाइड होता है, कंपनी में शासन और क्राउन शासन। कंपनी में शासन 1773 से लेकर के 1858 तक, और क्राउन शासन 1858 टू 1947 तक हमको देखने को मिलता है। अब जो कंपनी में शासन था, उस कंपनी के शासन में सबसे पहला एक एक्ट आता है, उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ये कब आता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है मेरा 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या चीज़ें थी, अब समझते हैं। जो कि लाइक ब्रिटिश क्या थी कि रूल कर रही थी, उसको एक अच्छे फ्लो में चलाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये और 4 सदस्यों की एक परिषद भी बनाई गई और एक कमिटी बनाई गई इसमें, ठीक है। कमिटी बनाई गई कितने 4 लोगों की एक कमिटी भी बनाई गई, ठीक है। और जो ये फर्स्ट जो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो कौन थे? वो थे वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग थे। तो जिनको हम लोग बोलते हैं वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। हाँ, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या होता था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाएगा, और एक कमेटी थी 4 लोगों की। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग थे। और इसी में 1774 में क्या होता है कि 1774 में क्या होता है कि एक वो बनता है, क्या बनता है? कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट बनता है। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट बनता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट बनता है, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट बनता है इसमें 1773 वाले में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट बने। और मतलब कि एक मेन प्लस 3 अन्य, 3 अदर जज थे। एक मेन और 3 अदर जज थे। और जो कि हमारा जो एक ये जो मेन वाले जज थे, उन जज का क्या नाम था? उनका नाम था सर एलिजा इम्फे। कौन? सर एलिजा
इम्पे। सर एलिजा इम्पे जो था वो इनके मतलब कि क्या कहते हैं कि 1774 में एक कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और इसमें टोटल कितने थे? 4 लोग थे। 4 लोग में एक मेन थे, 3 अदर थे, जज थे। कौन थे? पहले जो मेन जज थे वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे मेन जज थे। ठीक हो, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। देन उसके बाद आ जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? 1784 में आ जाता है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है। इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था कि इस अधिनियम के तहत दोहरे शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, मतलब कि दोहरी सरकार स्टार्ट हो गई इसमें। दोहरी सरकार इसमें स्टार्ट हुई। इसमें दोहरी सरकार जो थी ना वो स्टार्ट हो गई और उसके बाद के बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। अब ये भाई साहब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? जो राजनैतिक मामले थे उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। अब इसमें कितने लोग थे? इसमें टोटल 6 लोग थे। 6 लोग थे और कंपनी के व्यापारिक मतलब कि कंपनी के जो राजनैतिक मामले थे उनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड जिसे बोलते हैं हिंदी में। और जो कंपनी के व्यापारिक मामले थे उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए। तो बात समझ में आई। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था कि दोहरी सरकार की शुरुआत की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिसमें 6 लोग थे और कंपनी के व्यापारिक मामले जो थे वो पहले की तरह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास ही रहा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो था, चार्टर एक्ट जो था वो आ जाता है मेरा 1793 में। 1793 में। अब चार्टर एक्ट में क्या होता था कि इस अधिनियम में जो ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया था, यह अधिनियम जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया था ना, हाँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर एक्ट था उसको फिर से एक नया तरीके से बनाया जा सके। और इसमें कुल मिलाकर के इसमें मेन यही था कि जो हमारे पास ट्रेड मोनोपोली नहीं थी, ट्रेड मोनोपोली थी, उसको हमने 20 साल तक और एक्सटेंड कर दिया। 20 साल तक और एक्सटेंड कर दिया कि भाई साहब ट्रेड मोनोपोली को, व्यापार एकाधिकार को भारत के अगले 20 साल तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, चार्टर एक्ट 1793 में। ठीक है, ये चीज़ होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि चार्टर एक्ट के बाद फिर आ जाता 1813 का चार्टर एक्ट। अभी जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसमें क्या क्या दिया गया कि कि हाँ, जो कि वो अरे ट्रेड मोनोपोली नहीं थी, ट्रेड मोनोपोली, उस ट्रेड मोनोपोली को क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन जो एक था चाय का व्यापार और जो चीन के साथ व्यापार होता था, चीन के साथ व्यापार, इन चीज़ों को हटा करके ट्रेड मोनोपोली को कंप्लीट कर दिया। अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार में ट्रेड मोनोपोली थी। ठीक है, कंपनी ने क्या बोला? कंपनी ने बोला कि हम लोग 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन पे खर्चा करेंगे, स्पेंड करेंगे। 1 लाख रुपए हम लोग पर ईयर बच्चों पे इंडियन एजुकेशन पे स्पेंड किया जाएगा। ठीक है, और जो ये तो हमारा पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा, पांचवा पॉइंट ये था जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी। क्रिश्चियन मतलब कि ईसाई प्रचारक कौन थे? ईसाई प्रचारकों की उनको पहली बार भारत में आने की अनुमति भी दी गई थी। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं कि चार्टर एक्ट 1833। 1833 वाले में क्या था? 1833 वाले में ये था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको हटा करके भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल हटा करके जो भारत के पहले जो गवर्नर बनने थे वो कौन बने? विलियम बेंटिक बने। विलियम
बेंटिक बने, ठीक है, विलियम बेंटिक बने। जो भारत का गवर्नर जनरल था, सॉरी, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको हटा दिया गया। कौन बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और ये सबसे पहले कौन? विलियम बेंटिक बने। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये आ जाती है, जो इंडियन लॉ कमीशन, जो इंडियन लॉ कमीशन जो था, इंडियन लॉ कमीशन की भी स्टार्ट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया किन? 1834 में इंडियन लॉ कमीशन की भी स्टार्ट की, इंडियन लॉ कमीशन भी स्टार्ट किया 1834 में, इंडियन लॉ कमीशन भी स्टार्ट किया गया। 1834 में इंडियन लॉ कमीशन भी स्टार्ट किया गया। अब जो इंडियन लॉ कमीशन था, कौन? इंडियन लॉ कमीशन जो था, हाँ, इंडियन लॉ जो कमीशन था उसमें क्या बोला गया कि जो इंडियन लॉ कमीशन था उसमें हमारे लॉर्ड मैकाले, अगर लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन बने? लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले पहले अध्यक्ष थे। मतलब कि अब बात करें कि इंडियन लॉ कमीशन में इस्टेब्लिश कब किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था ये 1834 में। 1833 का चार्टर एक्ट था, तो 1837 में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया और इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकले थे। और यहाँ पे इस वाले में एक चीज़ और हो गई, जो हमारी स्लेवरी थी ना, स्लेवरी मतलब जो गुलामी थी, उसको अवैध घोषित कर दिया गया, इलीगल उसको घोषित कर दिया गया, ठीक है, इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। जो स्लेवरी थी, दैट मीन गुलामी थी, उसको इलीगल घोषित कर दिया गया था, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं कि चार्टर एक्ट 1853। अब 1853, अब इसमें क्या था कि जो चार्टर को रिन्यू करने को पारित किया गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया कि पहले चार्टर अधिनियमों के विपरीत इसमें नवीनीकरण की कोई सीमा नहीं थी। सिविल सेवा सिविल सेवा की शुरुआत, सिविल से क्या क्या हो गया मेरे पेन को, ठीक है। सिविल सेवा खुली ओपन कंपटीशन शुरू किया। सिविल सेवा मतलब जो अभी के टाइम में ओपन कंपटीशन ही तो होते हैं, ठीक है, ओपन कंपटीशन की स्टार्टिंग की गई थी, ठीक है। और मैकले समिति, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला बनता है कि समिति मैकले समिति की स्टार्ट कब किया गया? मैकले समिति 1854 में स्टार्ट किया गया था हमारा मैकले समिति, ठीक है। ताकि ये क्यों किया गया था मैकले समिति का सुधार? ये इसलिए किया गया था क्योंकि भारतीय जो थे सिविल सेवा में सुधार के, भारत में जो सिविल सेवा में हो रहा है चीज़ें, उसमें सुधार वगैरह किया जा सके, ये इसलिए किया गया था। तो अगर हम बात करें, ये हमारा कंप्लीट हो गया कि कंपनी में शासन 1773 से लेकर के 1858 तक जो था कंपनी में शासन का शुरू ख़त्म हो गया। इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि 1773 में हमारे पास आता है रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में क्या आ जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है, तो पहला तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था और एक कमेटी बनाई गई 4 लोगों की। क्या उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। और 1774 ईस्वी में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट होता है और उसमें एक मेन और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो एक मेन थे उनका नाम था सर एलिजा इम्फे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है कि दोहरी शासन की शुरुआत होती है और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे। और जो कंपनी के व्यापारिक मामले थे उनके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चलता था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनैतिक मामलों के लिए बनाया गया था। चार्टर अधिनियम 1793 में आए, 1813 में आए, 1833 में आए और 1853 में आए, ठीक है। डिफरेंस में 20-20 साल के डिफरेंस में ये हमारे पास आते हैं। कौन से? चार्टर एक्ट आते हैं। चार्टर एक्ट हमारे पास 20-20 साल के डिफरेंस में आता है, याद करने के लिए ईजी रहेगा। इसमें क्या था? इसमें क्या चीज़ें हुई? इसमें ये हुआ कि जो कंपनी के ट्रेड मोनोपोली है उसको 20 साल तक एक्सटेंड कर दिया। आफ्टर 20 ईयर्स में क्या होता है कि ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया, बट जो चीन के साथ व्यापार था और जो चाय
का व्यापार था उसमें ट्रेड मोनोपोली को रखा गया और बोला गया कि 1 लाख रुपए हम लोग इंडियन एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे। और ईसाई प्रचारक जो थे उनकी स्टार्टिंग भी चार्टर एक्ट 1813 में से ही होती है। उसके बाद आ जाता है 1833। इसमें क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका बंगाल के गवर्नर जनरल का पद हटा करके पोजीशन हटा दी गई और उसकी जगह लाया गया भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक पहले बनते हैं। उसके बाद इंडियन लॉ कमीशन की स्टार्टिंग की जाती है इन 1834। इसमें लॉर्ड मैकले बनते हैं पहले अध्यक्ष। और इसमें जो स्लेवरी सिस्टम था उस स्लेवरी सिस्टम को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है। और इस वाले में क्या था, इस वाले में ये था जो सिविल सेवा थी खुली परीक्षा उसकी स्टार्टिंग की गई। एक 1854 में एक मैकले समिति बनती है। इस मैकले समिति का काम क्या था कि जो सिविल सेवा हो रही है उसको उसमें सुधार किया जा सके, कुल मिलाकर के यही था। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्राउन शासन के बारे में। ठीक है। क्राउन शासन के बारे में, क्राउन शासन में क्या होता था कि ये था 1858 टू लेकर के 1947 तक। ठीक है। ये था क्राउन शासन। ठीक है। अब इस क्राउन शासन में पहला क्राउन शासन आता है भारत सरकार अधिनियम 1858 का। भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है। 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है। इस भारत सरकार अधिनियम में क्या होती हैं चीज़ें समझो। अब इसमें क्या लिया गया कि जो पहले देखते थे कि हम लोग जो कि शासन चल रहा था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के हाथों से ही चल रहा था। लेकिन क्या होता है, अब ये चीज़ होती है जो ब्रिटिश क्राउन थे ना, ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का जो शासन चल रहा था भारत के शासन पर सीधा नियंत्रण ले लिया था। ठीक है। और जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल जो था, ठीक है, गवर्नर जनरल जो था उसको वायसराय कहा गया। वायसराय कहा गया। और जो पहले वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे जो पहले लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे। इसमें उसके बाद क्या होता था समझते जाना। भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या होता था कि पहला तो ब्रिटिश क्राउन आया। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन क्या कहता था कि अब जो शासन होगा वो कौन करेगा, ब्रिटिश क्राउन ही करेगा। भारत का गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था इनको क्या कर दिया गया, इनको समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। दोहरी सरकार का जो सिस्टम था, दोहरी सरकार का सिस्टम उसको भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। और उसके बाद भारत सचिव सचिव को क्या मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, उसको हटा देते। ठीक है। भारत सचिव का एक नया पद बनाया गया। भारत सचिव का एक नया न्यू पोजीशन फॉर्मेशन की गई। ठीक है। न्यू पोजीशन का फॉर्मेशन किया गया। कौन से, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है। भारत सचिव का गठन 15% काउंसिल का गठन हुआ था। ठीक है। अब ये फालतू का था, इसको हटा दो। उसके बाद आ जाता है कि माल्य मिंटो सुधार आता है, इसको भी हम लोग भारत परिषद अधिनियम बोलते हैं। भारत परिषद अधिनियम ये कब देखने को मिलता है, ये मिलता है 1909 में, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। समझे बच्चों, समझे हीरो।
ठीक है। अब इसमें क्या था, मार्ले भारत का सचिव। अब मार्ले कौन था, मार्ले था भारत का सचिव, भारत का सचिव। मार्ले कौन था, भारत का सचिव था, ठीक है, भारत का सचिव था। और मिंटो क्या था, मिंटो कौन था, मिंटो था वायसराय, मिंटो कौन था, वायसराय था, ठीक है, मिंटो कौन था, वायसराय था। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया था, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल बनाए गए, मंडल बनाए, ठीक है। हाँ, तो होता क्या है कि भारत परिषद अधिनियम 1998 में माउंटो मेडलोन में क्या था कि मार्ले को भारत का सचिव और मिंटो वायसराय, और इसमें क्या होता था कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाए गए, ठीक है, सेपरेट इलेक्ट्रोड की व्यवस्था की गई। और फादर ऑफ मिंटो को ना, मिंटो जो थे मेरे, मिंटो, मिंटो को फादर ऑफ कम्युनिकल इलेक्ट्रोड भी बोला जाता था, ठीक है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई, इतना ही था इस स्लाइड में और कुछ नहीं था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि उसके बाद आ जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आ जाता है, एक आ जाता है 1919 का। इसको भी हम लोगों ने बोला था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, कौन सा, मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, ये बोला। अब इसमें भी ये क्या था, माउंटेग्यू जो थे ये थे भारत के सचिव, भारत के सचिव, ठीक है, भारत के सचिव थे, माउंटेग्यू क्यों थे, भारत के सचिव थे। और उसके बाद जो चेम्सफोर्ड जो थे, चेम्सफोर्ड क्यों थे, वायसराय थे, वायसराय थे, ठीक है, वायसराय थे। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि द्वैध शासन की शुरुआत की गई, भाई लो, द्वैध शासन जो था, द्वैध शासन, द्वैध शासन की शुरुआत की गई, द्वैध शासन स्टार्ट किया गया मेरा, ठीक है। हाँ, सिख, भारतीय, ईसाई, इंग्लो इंग्लैंड और यूरोप के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाए गए। कौन थे, दूसरा सिख हो गए मेरे, ठीक है, और उसके बाद भारतीय, ईसाई हो गए, इंडियन मिशनरीज हो गए, एंग्लो इंडिया तथा यूरोपियन लोग के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल बनाए गए। पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग की स्टार्टिंग की गई, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, स्टार्टिंग की गई कब, 1926 में लोक सेवा आयोग की स्टार्टिंग की गई, कब, 1926 में। और इसको ही यूपीएससी बोलते हैं, इसको ही यूपीएससी बोला जाता है, इसको ही यूपीएससी बोलते हैं, ठीक है। और पहली बार भारतीय महिला को मतदान का अधिकार दिया, पहली बार भारतीय महिला को मतदान का अधिकार दिया गया था, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 का, 1935 वाला। इसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। पहला तो इसमें आरबीआई की स्टार्टिंग की गई, आरबीआई मेरा बना, आरबीआई बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कब बनता है, 1935 में ही बनता है, ठीक है। उसके बाद फेडरल कोड बनता है, फेडरल कोड, फेडरल कोड ये कब बनता है, ये बनता है 1937 में बनता है, ठीक है, 1937 में। तो कुल मिलाकर के आरबीआई 1935 में, फेडरल कोड 1937 में। और बर्मा, अब जो बर्मा, बर्मा जो था, बर्मा, बर्मा को भारत से अलग किया गया, को भारत से, बर्मा को भारत से अलग किया, भारत से अलग किया गया, अलग किया गया, ठीक है, अलग किया। अब ये बर्मा क्या था, बर्मा एज अ म्यांमार था, म्यांमार ही है, बर्मा क्या था, म्यांमार था, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, भारत सरकार अधिनियम आता है, फिर एक और आता है। अब कौन सा आता है, अब आता है मेरा 1947 में, ठीक है, 1947 में। इसमें क्या था, इसमें आ जाता है मेरा कि 3 जून 1947 को, कब, 3 जून 1947 को क्या होता है कि लॉर्ड माउंटेन ने विभाजन योजना प्रस्तुत की। उन्होंने बोला हाँ, तो 1947 के भारत सरकार अधिनियम में क्या होता है कि माउंट लॉर्ड माउंटेन जो थे, उन्होंने 3 जून 1947 को विभाजन योजना, पार्टीशन प्लान रिप्रेजेंट किया, जिसमें कांग्रेस,
कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, मुस्लिम लीग थी, उन्होंने क्या किया, इसको स्वीकार किया, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 में हाँ, भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र इंडिया घोषित कर दिया गया। भारत को संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। भारत का जो सचिव के पद नहीं था, सचिव का पोजीशन ऑफ सचिव, इसको क्या कर दिया गया, इसको एंड कर दिया गया, इसको क्या कर एंड कर दिया गया, ठीक है, इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। हाँ, और स्वतंत्र भारत के अब बात कर देते हैं जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, ठीक है, इनको क्या किया गया, ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। और क्या था, और एक फैक्ट इसमें आ जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है। इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसका फॉर्मेशन 1946 में किया गया था, ठीक है। और स्वतंत्र भारत की संसद बनी, स्वतंत्र भारत की संसद बनी, ठीक है, स्वतंत्र भारत की संसद बनी। हाँ, ठीक है, अब बात इतनी समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ चीज़ें कर लेते हैं, मतलब कि इम्पॉर्टेंट सी डेट्स, कुछ डेट है, सम डेट्स हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा में स्वीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा में स्वीकृत किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान सभा को और स्वीकृत 11 दिसंबर 1946 में क्या होता था, नहीं, गलत है, एक सेकेंड, ये गलत चीज़ बता दी। हाँ, और 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि पहली बैठक होती है, और उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें मुस्लिम लीग ने बैठने से मना कर दिया, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, नॉन परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, नॉन परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान सभा की, जिसमें मुस्लिम लीग ने बैठने से मना कर दिया, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नॉन परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज ए परमानेंट अध्यक्ष चुने जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष जो थे वो एस.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णाचारी बने, ठीक है, वीटी कृष्णाचारी बने। 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आता है। ये कौन लाते हैं, ये पंडित नेहरू लाते हैं, पीटी नेहरू लाते हैं, ठीक है, पंडित नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लाते हैं, ठीक है।
9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई जिसमें सब मुस्लिम लीग ने मना कर दिया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमाचारी थे। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया। 2 सितंबर 1946 को क्या होता था कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन होता है। भारत में अंतरिम सरकार का गठन होता है। इंटरनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतिम सरकार का गठन होता है। अंतिम सरकार का गठन होता है। अंतिम सरकार का गठन होता है। 26 नवंबर फिर उसके बाद आ जाता है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 में क्या था? 26 नवंबर 1949 में था कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने स्वीकृत कर दिया। स्वीकृत किया मतलब कि भारतीय जो संविधान था ना, भारतीय संविधान कैसे क्या था कैसे क्या नहीं, भारतीय संविधान जो था उसको जो संविधान सभा थी, संविधान सभा ने स्वीकृत कर दिया। क्या कर दिया? स्वीकृत कर दिया। ठीक है, स्वीकृत कर दिया। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने क्या कर दिया? स्वीकृत कर दिया। उसके बाद बात कर लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 को क्या होता था? ट्रांसफर ऑफ पावर ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। भारत और पाकिस्तान अलग अलग दो स्वतंत्र राष्ट्र हमारे बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 26 जुलाई 1947 को क्या होता था? यहाँ पे नेशनल फ्लैग जो था हमारा, नेशनल फ्लैग उसको अडॉप्ट किया गया था। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद उसमें जो नेशनल राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत ठीक है, इनको क्या किया? इनको भी अडॉप्ट किया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को इनको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और उसके बाद बात कर लें अगर हम लोग 26 जनवरी 1950 को क्या था? 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान इम्प्लीमेंट होता है। भारतीय संविधान क्या होता है? भारतीय संविधान लागू हो जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान लागू हो जाता है। 28 जनवरी 1950 को क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट जो था, सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक होती है। ठीक है, उसके बाद जो कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो एक बार रफली जल्दी से पूरा रिवाइज कर दिया जाए तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कि कंपनी में शासन दो शासन थे। कंपनी में शासन था, एक तक क्राउन शासन। कंपनी में शासन 1773 से लेकर के 1858 और क्राउन शासन हमको 1858 टू 1947 देखने को मिलता है। पहला आ जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए जाते हैं, जिसकी कमेटी में 4 लोग होते हैं। पहले जो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग थे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है, जिसमें 4 जज थे। 4 जज में पहले एक मेन और 3 अदर थे। जो मेन थे उसमें सर एलिजा इम्फे थे। उसके बाद बात कर लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784। इसमें दोहरी सरकार का फॉर्मेशन किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था जिसमें 6 लोग थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। ठीक है, चार्टर एक्ट आ जाता है 1793। इसमें ट्रेड मोनोपोली को स्टार्ट कर दिया गया और 20 साल तक इसको लगा दिया गया। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि 1813 में आ जाता है, ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, लेकिन चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार वही बनाया गया और इस पे 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन पर कहा गया कि दिया जाएगा। और जो ईसाई प्रचारक थे उनकी स्टार्टिंग भी 1833 के चार्टर एक्ट से ही होती है। उसके बाद आ जाता है कि 1833 में आ जाता है हमारे पास चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया गया? भारत का बंगाल के गवर्नर जनरल को हटा करके भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। विलियम बेंटिक थे। इंडियन लॉ कमीशन की स्टार्टिंग 1834 में की गई थी। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकेले। इनकी जो स्लेवरी सिस्टम था उसको इलीगल घोषित कर दिया गया। स्लेवरी सिस्टम को इलीगल कर दिया गया। 1853 में चार्टर एक्ट आ जाता है, लेकिन इसमें ही सिविल सेवा की स्टार्टिंग की गई और लॉर्ड मैकेले समिति का फॉर्मेशन 1854 में। इसका काम क्या था कि जो इंडिया ओपन जो सिविल सेवा का जो ओपन कंपटीशन चल रहा है वो सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो सब देखना। ठीक है, 17 पिट्स इंडिया एक्ट
रेगुलेटिंग एक्ट, पीस इंडिया एक्ट, ये थे चार्टर एक्ट। 20-20 साल के 20-20 साल के उसमें आते हैं, रेफरेंसेस पे आते हैं, याद करने में फिर ईजी वे रहेगा, ठीक है। हम्म फिर उसके बाद आ जाता है ग्राउंड है 1858 टू 1947 वाला। इसमें क्या होता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में ब्रिटिश क्राउन पूरा शासन हैंडल कर भारत के गवर्नर जनरल को हटा करके वायसराय कहा गया, जो लॉर्ड कैनिंगम जो थे वो पहले वायसराय बनते हैं। फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को खत्म कर दिया गया, दोहरी सरकार खत्म कर दी गई, भारत का सचिव बनाया गया, न्यू पोजीशन का फॉर्मेशन किया गया। उसके बाद आ जाता है भारत सरकार परिषद अधिनियम 1909 में आ जाता है। माल्य मिंटो सुधार बोले, माल्य जो थे वो भारत का सचिव था, मिंटो एक वायसराय था। मुसलमानों ने के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाए गए। 1919 में आ जाता है माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आ जाता है, भारत का सचिव माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड वायसराय था। द्वैत शासन की स्टार्टिंग की गई, सिख हिंदू वगैरह वगैरह, ठीक है। लोक सेवा आयोग 1926 में स्टार्टिंग किया गया, जिसको ही यूपीएससी भी बोला जाता है, जिसको यूपीएससी बोला गया। उसके बाद आ जाता है कि 1935 आरबीआई को 1935 में, और फेडरल को 1937 में, और बर्मा को भारत चला के बर्मा दैट इज म्यांमार, बर्मा दैट इज म्यांमार। 1947 में 3 जून 1947 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग को अलग अलग कर दिया गया, और 15 अगस्त 1947 को इंडिया अपना बन गया, इंडिया का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। पोजीशन ऑफ सचिव को एंड कर दिया गया, लॉर्ड माउंटन जो लॉर्ड माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात कर ली जाती, ये क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1947 में स्वतंत्र भारत की संसद बनी, ठीक है, स्वतंत्र भारत की संसद। अब इसमें कुछ डेट थी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो कि बार बार एग्जाम में देखूँ। पहली ये वाली, ये डेट पहली बैठक होती है और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नॉन परमानेंट अध्यक्ष बना दिया जाता है। उसके बाद ये वाली भी इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस.सी. मुखर्जी अध्यक्ष थे, ये कौन अध्यक्ष बनते हैं परमानेंट, और एस.सी. मुखर्जी वी.टी. कृष्णाचारी उपाध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पीटी नेहरू के थ्रू लाया गया, पंडित नेहरू के थ्रू लाया गया। 2 दिसंबर 1946 को भारत में अंतिम सरकार का गठन हो जाता है, ये भी थोड़ा सा है, ठीक है, इसको भी चेक कर लेना। और उसके बाद आ जाता है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकृत कर लिया गया। भारतीय संविधान सभा ने स्वीकृत कर लिया। 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर कहाँ पे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हो जाता है ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाता है। 22 जुलाई 1947 को क्या होता है, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। आप ये बताएंगे कि नेशनल फ्लैग बनाया किसने था, बनाया किसने था नेशनल फ्लैग, ठीक है, बनाया किसने था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अडॉप्ट किया गया था, ये किसने लिखा था बताइएगा मुझे कमेंट करके। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को क्या इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक होती है, ठीक है। और भाई 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक पहले जनरल इलेक्शन होते हैं। कब क्या होते हैं, पहले जनरल इलेक्शन होते हैं। जो हमारे पास ये एक्ट आते हैं कि फिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ये चीज़ अब हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी ना, मुझे हमेशा यहीं से पढ़ाने में मज़ा भी आता है पॉलिटी, ठीक है। इसको हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हटाओ, चलो भाई स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करें। बढ़िया, थोड़ा पहन लेते हैं, ये वाला अच्छा लग रहा है। भाई देखो, टोटल पार्ट है हमारे पास, पार्ट, ठीक है, आर्टिकल और शेड्यूल, ये कुछ वर्ड्स हैं, समझो। टोटल हमारे पास 22 पार्ट है, 22 पार्ट है टोटल। हमारे पास कितने आर्टिकल हैं, 395 हमारे पास आर्टिकल है, और शेड्यूल कितने हैं, 12 शेड्यूल है। अब लेकिन
भाई पार्ट क्या होते हैं, लाइक हमारे पास पार्ट वन है, ठीक है, पार्ट वन है। अब पार्ट वन में क्या आ जाता है, पार्ट वन में एक से लेकर के चार तक आर्टिकल आ जाते हैं, तो ये पार्ट ऐसे डिफाइन है। पार्ट टू है, पार्ट टू में हमारे पास 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल आ जाते हैं, ये हमारा सिटीजनशिप से रिलेटेड होते हैं। तो कुछ इस तरीके से पार्ट दिए गए हैं अलग अलग पार्ट में, कुछ कुछ आर्टिकल हमारे इंक्लूड हैं, उसको पार्ट बोला जाता है। आर्टिकल 1 से 4, 5 से 11, आर्टिकल 5 क्या कहता है, सिटीजनशिप कहता है, लाइक दिस अभी आर्टिकल को रखते हैं। लेकिन पहले अभी हम लोग छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा सा नहीं है। शेड्यूल, शेड्यूल क्या होते हैं, शेड्यूल होते हैं 12 मेरे पहले शेड्यूल हैं 12। लेकिन अगर मैं बात करूँ कुछ, मैं बात करूँ, क्या मैं बात करूँ कि पहले जो शेड्यूल थे मेरे पास वो थे कितने, 8। अब लेकिन है कितने, 12। बात समझ में आ चुकी होगी तुमको, ठीक है। तो पहला शेड्यूल क्या कहता है, शेड्यूल वन, शेड्यूल वन, शेड्यूल वन क्या कहता है, शेड्यूल वन मेरा कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। अब यहाँ पे देखें तो 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी देखने को मिलती है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी देखने को मिलती है। लाइक सही भी तो बात सही तो है। अब इंडिया है, इंडिया इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी और स्टेट, मैं कह सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इंडिया में हमारे पास स्टेट भी हैं और यूनियन टेरिटरी भी है। तो उसी हिसाब से भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ, तो उसमें 28 स्टेट भी हैं, 8 यूनियन टेरिटरी भी हैं, ठीक है। शेड्यूल टू क्या कहता है, शेड्यूल टू कहता है हमारा, भाई सबसे पहले अगर हम कहीं इंटरव्यू भी देने जाते हैं ना, तो दिमाग में तो पहला ख्याल यही आता है, या कहीं पे हमारा इंटरव्यू वगैरह लगा है, या कहीं पे हमको काम करना है, तो साला सिलेक्शन हो या ना हो, कुछ सेलेक्ट किए जाए ना, कि नौकरी मिले या ना मिले हमको पता नहीं मिलेगी, लेकिन हम ये ज़रूर पूछेंगे हमारी सैलरी कितनी होगी। वैसे ही पार्ट टू में आ जाता है सैलरी, दैट इज़ वेतन, वेतन के बारे में देखने को मिल जाता है। अब एक हम लोग ले लेते हैं कि वेतन, अब वेतन तो हमने को मिल गया, अब हम देखेंगे हमारा काम क्या है। अब हम क्या देखेंगे कि भाई अब वेतन हमने ले ली, वेतन लेने के बाद हमारी बात, हम लोग क्या सोचते हैं कि कहीं इंटरव्यू देने गए, दिमाग में ये रहता है कि एचआर मिल जाए, एचआर से व्यवहार बन जाए तो साला ईजिली सिलेक्शन हमारा हो जाएगा, ये दिमाग में मेंटेलिटी रहती है। एचआर मिल जाए, एचआर से बात कर ले, एचआर को हमको जान जाएगा तो जाएंगे तो फिर ईजिली सिलेक्शन। तो उस तरीके शेड्यूल टू में आ जाता है वेतन, और शेड्यूल थ्री, शेड्यूल थ्री में आ जाता है ओथ, ओथ मीन्स शपथ, ओथ मतलब शपथ। और शेड्यूल थ्री, और शेड्यूल फोर, शेड्यूल फोर में आ जाता है राज्यसभा, शेड्यूल फोर में आ जाता है राज्यसभा, कपड़ा नहीं अच्छी लागत है। शेड्यूल फोर में क्या आता है, राज्यसभा, शेड्यूल फोर में आ जाता है राज्यसभा, राज्यसभा के बारे में देख लो। फिर उसके बाद आ जाता है शेड्यूल, शेड्यूल फाइव, इसमें आ जाता है एस सी एस टी का विशेष प्रावधान, एस सी एस टी का विशेष प्रावधान, का विशेष प्रावधान, एस सी एस टी का विशेष प्रावधान देखने को मिल जाता है। एस सी एस टी का शेड्यूल फाइव में एस सी एस टी का विशेष प्रावधान देखने को मिल जाता है। अब शेड्यूल सिक्स में क्या आ जाता है, शेड्यूल सिक्स, शेड्यूल सिक्स में आ जाता है पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य कैसे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे के सारे पूर्वोत्तर राज्य के बारे में देखने को। फिर उसके बाद आ जाता है शेड्यूल सेवन, शेड्यूल सेवन में क्या आ जाता है, शक्ति का विभाजन। अब ये जो शक्ति का विभाजन है, शक्ति का विभाजन, अब ये शक्ति का विभाजन कैसे है, राज्य सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, ठीक है, इसमें देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 8 शेड्यूल आ जाता है भाषा, 8 शेड्यूल क्या आ जाता है, भाषा, 8वां शेड्यूल आ जाता है हमारा भाषा का। कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं, पहले कितनी थी, 14 थी। अब इनके भाषा के बारे में जब आगे आर्टिकल किया जाएगा उसके बाद उसमें समझा जाएगा, ठीक है। नौवां आ जाता है भूमि सुधार, नौवां क्या आ जाता है, भूमि सुधार। अब ये जो भूमि सुधार था, इसकी ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है भूमि सुधार के लिए, भूमि सुधार के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है। फिर उसके बाद आ जाता है दल बदल, सुप्रीम कोर्ट इसमें भूमि सुधार में हस्तक्षेप वगैरह नहीं कर सकता, ठीक है। तो 10वां हमारा आ जाता है दल बदल, दल बदल आ जाता है। 11वां हमारा आ जाता है पंचायती राज, पंचायती,
पंचायती राज, इसमें क्या था 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। तो 10वां आ जाता है दल बदल, 11वां आ जाता है पंचायती राज, और पंचायती राज में भी 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 देखने को मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या 12 आ जाता है नगर पालिका, 12 आ जाता है नगर पालिका, 12 आ जाता है नगर पालिका, ठीक है, 12 आ जाता है नगर पालिका, ठीक है। अब इसके बाद आर्टिकल का जो कॉन्सेप्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में समझा जाएगा। थैंक यू सो मच।